हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 3 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका जो है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस में हमने डिफिनेशन किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एएस टीच यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। तो रेजिड्यू क्लासेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर आपका 2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करें क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट ZM इक्वल टू रेडियो 0 1 2 3 एंड M माइनस M। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, R1 रेजिड्यू R2 रेजिड्यू। ओके, बी द set of residue classes modulo m। फिर क्या सपोज किया मैंने, ZM इक्वल टू हमने एक सेट कंसिडर कर दिया। ठीक है, बी द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 1। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या होता है हमारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होता है जीवन जो होता है, जिससे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, दो एलिमेंट आप इनसे लीजिए जो भी सेट डिफाइंड है, और जो भी इसमें आपका ऑपरेशन है, जैसे इस क्वेश्चन में एडिशन आपका क्या है, ऑपरेशन है, तो ऐड करते हैं दो एलिमेंट लेके, तो जो भी आएगा वो भी नंबर आता है, वो भी इस सेट में बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एनी कोई दो R1 रेजिड्यू ऑफ R1 R2 कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं जो ZM से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब उनका हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी इसी सेट का, ये क्या आने वाला है, R रेजिड्यू R आने वाला है, वेयर R इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन R1 प्लस R2 इज डिवाइड बाई M एंड R कहाँ से कहाँ इसका वेरी करेगा, इक्वल टू 0 ग्रेटर देन लेस देन M। ठीक है, तो जो R आपका क्या होगा, ये R है जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, जो R1 और प्लस R2 को अगर M डिवाइड करता है तो ये रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, हेंस हम यहाँ से कह सकते हैं, हेंस R1 R2 बिला इक्वल टू ये क्या, जो R रिमाइंडर आने वाला है वो क्या करेगा, ZM से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयर फॉर ZM जो हमने सेट कंसीडर किया था, सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो M कंसीडर किया था, इज क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, होल्ड कर गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे G2 प्रॉपर्टी की, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ तो क्या करना है इसमें, द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस इज एसोसिएटिव। हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है,
तो आप कोई 3 एलिमेंट ले सकते हैं जेडीएम से, कोई भी 3 एलिमेंट लेके देख सकते हैं आप। यहाँ से कोई 3 एलिमेंट लेके आप देख सकते हैं क्या होगा। अगर Z1 R1 रेजिड्यू R2 में अगर R3 रेजिड्यू अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, ये आना चाहिए रेजिड्यू R2 रेजिड्यू R3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, R1 प्लस R2 का रेजिड्यू प्लस R3 आपका पहले से है। ओके, अब देखिए फिर से वही रूल अप्लाई कीजिए, ये वाला क्या आएगा, तीनों को ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, ये रेजिड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग भी तो कर सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से अलग कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 का क्या हो जाएगा आपका रेजिड्यू। ठीक है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा R1 रेजिड्यू प्लस R2 प्लस R3 रेजिड्यू। ओके, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपका ये रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो m है, ये आपका एसोसिएटिव यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी होल्ड कर गया। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। थोड़ा सा एक बार हम इस पर डिफिनेशन पे एक बार जानते हैं। क्या होता है डिफिनेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ZM सच दैट ई ऑपरेशन नंबर क्या है, एडिशन का है, ये क्या आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ई जो है इस जेड का आइडेंटिटी है। मतलब जेडीएम से कोई भी एलिमेंट लीजिए, कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए जेडीएम से ही जिसमें ऐड करने पर वही एलिमेंट आए, तब हम कहते हैं कि क्या है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमारे जेडीएम में यानी रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो m में जो आपका आइडेंटिटी होगा क्या होगा, द क्लास 0 इज द additive identity in ZM since class R belongs to ZM, तो 0 क्लास 0 प्लस R प्लस 0 प्लस R का क्लास इजकल टू रेजिड्यू ऑफ R या क्लास ऑफ R इजकल टू क्लास ऑफ R प्लस 0 क्लास ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 0 है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है जेडीएम का। तो आप कोई भी एलिमेंट जेडीएम से ले सकते हैं, उसमें जब ऐड करोगे तो देखिए यही आ रहा है, R आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज एडिटिव आइडेंटिटी इन रेजिड्यू क्लास मॉडुलो m। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर गई। और फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो कैसे दिखाएंगे प्रूफ। चलिए, आप कोई भी नंबर आप ले, कोई भी नंबर ए जेडीएम से ले लें, कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसको इसके साथ ऐड करने पे आपकी आइडेंटिटी आए। अब हमारे रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो m में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, किसी हर ए के लिए कोई एक ऐसा बी मिल जाए जिसका उसके साथ ऐड करने पे आइडेंटिटी 0 आ जाए, वो ये उसका क्या होगा, इनवर्स होगा।
तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए फॉर ईच रेसिड्यू ऑफ आर बिलोंग टू ZM then there exists M minus R class belongs to ZM such that M minus R plus रेसिड्यू ऑफ R इज इक्वल टू M। अब देखिए इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये M माइनस R प्लस R आपका होल रेसिड्यू हो जाएगा। ये इसकी क्या वैल्यू होगी, ये रेसिड्यू ऑफ M हो जाएगी और ये क्या होता है 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने यानी जो रेसिड्यू ऑफ R का इन्वर्स क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, रेसिड्यू ऑफ 0 या क्लास ऑफ 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर M minus R का रेसिड्यू इज बिलोंग टू ZM is the additive inverse of R class। ठीक है, हेंस हम कह सकते हैं हेंस ZM एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रुप फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो M फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो का इजी क्वेश्चन था, बस 4 प्रॉपर्टी आपको शो करना था। इट इज़ फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग M एलिमेंट, द एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अब ये भी बोला जा रहा है इसमें कि जो इसका ये अबेलियन भी होगा, यानी कॉम्पिटिटिव होगा, यानी 2 एलिमेंट आप ZM से लेते हो, मतलब A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अबेलियन भी है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं कंपोजिशन टेबल के बारे में जानते हैं, क्या होता है कंपोजिशन टेबल। चलिए देखते हैं कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल क्या है, एक तरह का 2 एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप कोई भी ग्रुप डिफाइंड हो और कोई भी सेट डिफाइंड हो, तो उससे हम एक कंस्ट्रक्ट करके एक टेबल बनाते हैं। जैसे क्या कहता है, फॉर फाइनाइट ग्रुप्स वी कंस्ट्रक्ट, हम फाइनाइट ग्रुप कोई भी दिया हुआ है तभी हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे कंपोजिशन टेबल। अ टेबल इज कंपोजिशन टेबल वी राइट ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन रो एंड कॉलम। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, सपोज हमारे पास ग्रुप में, अभी हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो कोई एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इस क्वेश्चन करेंगे भी हम। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप इन रो एंड कॉलम फॉर एनी 2 एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप the operation give an element of group at intersection of row and column headed by element। तो इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप का हम ऑपरेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर नीचे भी ए एलिमेंट लिखते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से हम टेबल ऑपरेशन करते हैं और कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ऐसे अब यहाँ पर देखिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ओमेगा में 1 से ओमेगा, वो ओमेगा में स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन ये क्या था, एक बार क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन, शो डैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अबेलियन फाइनाइट ग्रुप कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शो डैट द सेट ऑफ
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अबेलियन फाइनाइट ग्रुप, कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। तो इस ग्रुप में सॉल्यूशन देखते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। लेट सपोज मान लेते हैं ये क्या बोला गया आपसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये इसके अंदर 1 और ओमेगा स्क्वायर ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है। बी, यहाँ से लिखिए बी द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यही जो जी सेट है यही क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ठीक है। तो कंपोजिशन उसका टेबल कैसे बनेगा, तो 1 में 1 से हमने लिख दिया था 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और नीचे भी लिख दीजिए, और यहाँ पर ध्यान रहे ऑपरेशन मल्टीप्लाई, यहाँ ऑपरेशन लिखना होता है। तो ऑपरेशन यहाँ पर क्या, 1 में मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, 1 में ओमेगा से ओमेगा, 1 में ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब इसके में देखिए ओमेगा में 1 से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा आएगा, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके। ठीक है। ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से यानी ओमेगा क्यूब आएगा, क्या आएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर में 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा में स्क्वायर में ओमेगा से ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ठीक है। ओमेगा के पावर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर में करोगे तो ओमेगा के पावर 4 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, 1 में मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा से क्या आएगा, ओमेगा ही आने वाला है। ठीक है। यानी इस जगह पे क्या मिला हमको, क्या मिला फाइनली यहाँ पर ओमेगा आएगा। ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल जी इज, यहाँ से हम कह सकते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे, देखिए जी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 ओमेगा में स्क्वायर, तो आप इसमें से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से भी 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें जो भी नंबर आता है इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड हो गया। अब ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है। ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा का पावर 3 आएगा, ओमेगा का पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से ये 1 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर में 1 से करोगे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ करोगे तो क्यूब 1 आएगा। मतलब आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ये होल्ड कर रहा है। ठीक है। एंड अब बात करते हैं एसोसिएटिव की, बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव है। तो यहाँ से देखिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे ओमेगा है, और ये यहाँ देखिए। ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये 1 इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक। इसकी भी वैल्यू क्या आने वाली है 1 आने वाली है, ऑब्वियस है 1 आने वाली है। ठीक है। तो आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, ये भी होल्ड कर गया। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, जी हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो 1 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके। एंड द मल्टीप्लिकेशन इज कम्पिटेटिव, हेंस जी इज अबेलियन ग्रुप, इट इज़ फाइनाइट। इसकी आर्डर क्या होगा, कितने एलिमेंट है इसके कितने एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट हैं 3, तो इसके आर्डर हो जाएंगे 3। तो ये बाकी प्रॉपर्टी जो है 1 भी एक ऐसा एलिमेंट है, तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आइडेंटिटी की, तो 1 आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, सिंपल सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इनवर्स ऑफ ईच अदर एंड 1 इज
इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, वन खुद का इनवर्स है, ठीक है, तो इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट ग्रुप है, कंपोजिशन टेबल, और इस पर ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। आई होप ये थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कंपोजिशन टेबल और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कंपोजिशन टेबल बेस पे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो डैट सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कह रहा है कि हमें वह ग्रुप लेना है जिसका क्या दिया हुआ है, आर्डर कितना दिया हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है। कह रहा है सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, वो दिखाना है कि फाइनाइट एबेलियन ग्रुप होगा, उसका ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या एज्यूम करेंगे, तो g इजकल टू एज्यूम करेंगे 1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इज अ फाइनाइट सेट ऑफ फोर्थ roots of unity, then composition table is, तो चलिए इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, आयोटा है। कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं हम, उसके बाद क्या है, -1 है, उसके बाद माइनस आयोटा है, ओके। तो वही एलिमेंट हम यहाँ भी लिखेंगे, 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 में आयोटा से आयोटा, 1 में -1 से -1, 1 में माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, ओके, आयोटा से 1 में आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि हम ऑपरेशन का 2 एलिमेंट लेके हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सेट जी से ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। चलिए देखते हैं, आई में मतलब आयटा में आयटा स्क्वायर करोगे, आयटा में आयटा गुणा करोगे, आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। आयटा में -1 से माइनस आयटा, आयटा में माइनस आयटा से आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 -1 में गुणा करेगा माइनस से, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, -1 से 1 में -1, -1 से आयटा में माइनस आयटा, -1 से -1 में 1, और -1 से माइनस आयटा में आयटा आ जाएगा। फिर हम आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस आयटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आयटा, यहाँ पर करोगे -1 में माइनस आयटा से माइनस आयटा में, तो -1 आ जाएगा। तो इस सेट का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट हमने लिया, कंसीडर किया था, इसका कंपोजिशन टेबल बना लिया, और कंपोजिशन टेबल से ही हम इजीली बता सकते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर इच ए कामा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू जी, तब हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो आपके जी में कितने एलिमेंट हैं,
4 एलिमेंट है, 1 आइटा -1 माइनस आइटा, आपने सबका ऑपरेशन किया, इससे 1 में इससे मल्टीप्लाई करिए, आइटा में हम देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 में आइटा से आइटा आया, और 1 में -1 से -1 आया, वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी कोई भी आप 2 एलिमेंट आप लेंगे, हम ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसी सेट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड कर, कोई भी एलिमेंट देख सकते हैं आप लेके, आइटा में -1 से करोगे तो माइनस आइटा, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट ले लीजिए आप, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम आपसे एक लेके दिखा भी देते हैं, आइटा दिस बिलोंग टू जी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट लीजिए जी से और ऑपरेशन करिए, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है तो हम कहते हैं क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव ऑन जी। हम जानते हैं, वी नो डैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। सपोज आप कोई 3 एलिमेंट लेके देख भी लीजिए, ए बराबर ले लेते हैं 1 जी से, बी बराबर आइटा और सी बराबर हम -1 ले लेते हैं। ओके, अब इसमें एलिमेंट रखिए, इक्वल्स आने चाहिए, 1 मल्टीप्लाई आइटा मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से हमारा ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की पता ही है वो फॉर्म क्या होता है, हर जी के कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि जिसमें इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही एलिमेंट आए। कहने का मतलब एग्जिस्टेंस बहुत बार हम बता चुके हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, कोई एक ई मिल जाए ऐसा जी से, तो ई मल्टीप्लाई, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो यहाँ से ये होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ई जो है आइडेंटिटी है सेट किसका, जी का। तो आप एकदम अच्छी तरह से देख सकते हैं, टेबल को देख कर देख सकते हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे वो वही आने वाला है, वही एलिमेंट आएगा। ए आप कुछ भी ले लीजिए इस सेट से, ठीक है, ये सेट ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इस सेट का क्या मिल गया, 1 मिल गया। फ्रॉम द गिवन टेबल इट इज क्लियर दैट 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जी। यानी हमारे सेट ये जो जी कंसीडर किया था इसकी आइडेंटिटी क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी क्या है वो है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइए देखते हैं, तो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या होता है डेफिनेशन, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन बी is equal to B operation A is equal to E, where E is identity of G। तब हम कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और A का इनवर्स क्या है, B है, या B का इनवर्स क्या है, A है। ठीक है, तो इसको हमारे जो ग्रुप दिया हुआ है G फाइनाइट जो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है, तो आप देख सकते हैं 1 का इनवर्स क्या है, 1 है,
अरे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 में तभी तो 1 आएगा। आइडेंटिटी 1 है ना, एग्जिस्ट इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या है, 1 है। अब देखिए माइनस आयटा का जो आइडेंटिटी होगा इन्वर्स क्या होगा, क्या आएगा इन्वर्स, माइनस आयटा। क्यों, क्योंकि दोनों को इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी के मतलब 1 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। तो माइनस आयटा से कैसे, माइनस आयटा माइनस आयटा, आयटा आयटा क्या होता है, आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा। एंड इसका इन्वर्स क्या है, माइनस आयटा है, ठीक है। अब माइनस आयटा का आयटा है, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स पता करना है तो उसमें ये सोचिए कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें इसी सेट से कि हमें 1 इसका रिजल्ट है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, माइनस में इसका इन्वर्स क्या है, -1 ही है, क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब ये तो उसका इन्वर्स -1 ही है। हेंस दस इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट जी इज एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं दस इन्वर्स ऑफ जी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। अब तो हो गया ग्रुप फॉर्म, फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो हम कह देंगे ये ग्रुप फॉर्म करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी 5 नंबर है वो है कम्यूटेटिव की। अगर कम्यूटेटिव होल्ड कर जाता है तो हम कह देंगे ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप तो हो गया, अब चेक करना है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिव होने के लिए कोई 2 एलिमेंट लीजिए, ठीक है। अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें ए बी इज कम्यूटेटिव होने के लिए फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो आप कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, ए बराबर हमने ले लिया 1 और बी बराबर हमने ले लिया -1, कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से। तो 1 मल्टीप्लाई -1 इजकल टू -1 मल्टीप्लाई 1, ऑब्वियस है कि ये नंबर क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई 2 नंबर एक मल्टीप्लाई करोगे आएगा, कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। इसका मतलब जो आपका सेट गिवन जी है वो क्या है, देयरफॉर जी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, क्या अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन टेबल पढ़ा। कंपोजिशन टेबल के बाद हमने 2 क्वेश्चन किया, ठीक है। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।